हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़। विषय हिंदी के अंतर्गत कक्षा 7 में पाठ 5 मिठाई वाला एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं, कहानीकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। बच्चों, आप सभी को कहानियां भी बहुत अच्छी लगती है और मिठाइयां भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपकी मनपसंद है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी बच्चों की इस कहानी में एक युवक है जो फेरी वाला है। वो क्या करता है, मिठाई बेचता है, खिलौने बेचता है और मुरलियां बेचता है। वह बच्चा जब वह युवक जब जाता है तो जिन गलियों में वो जहां जहां वो जाता है, बच्चों की धूम मच जाती है और वो बहुत ही सस्ते मूल्य पर बच्चों को क्या करता है, मुरलियां देता है, मिठाइयां देता है और खिलौने बेचता है। आप देखेंगे कि इस कहानी में दो बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू। उनकी माताजी का नाम रोहिणी है और उनके पिता जो हैं, वो उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो इतने सरल, कह सकते हैं सस्ते दामों पे अपनी चीजें क्यों बेचता है और इसके पीछे इसका क्या स्वार्थ होगा। और इसी प्रकार एक बार रोहिणी की उस खिलौने वाले से बातें होती है और खिलौने वाला कुछ अपनी अंतरंग बातें, कुछ अपनी साथ घटी हुई घटनाओं को बताता है कि वो क्यों ऐसा करता है। तो आइए बच्चों, आप और हम इस कहानी का बहुत ही आनंद लेते हैं, लेकिन आपको धैर्य के साथ इसको समझना होगा, सुनना होगा। अपनी पुस्तक को आप खोलेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। तो आइए आप और हम पढ़ते हैं कहानी मिठाई वाला। पाठ के बारे में, मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित कहानी है। इसमें बाल मनोविज्ञान तथा बड़े के वात्सल्य भाव का सुंदर चित्रण हुआ है। बच्चों, बाल मनोविज्ञान का अर्थ होता है बच्चों के मन की बातें। बच्चों के मन में क्या भाव चलते हैं, क्या जिज्ञासाएं होती हैं, क्या उनके प्रश्न होते हैं, क्या उनकी कल्पनाएं होती हैं, कैसा उसका व्यवहार होता है, ये सारी बातें कहलाती है बच्चों बाल मनोविज्ञान। और वात्सल्य का अर्थ होता है मातृत्व का भाव, बड़ों का बच्चों के प्रति जो भाव होता है, जिसे माता पिता का, बुआ दादी का जो अपने बच्चों के प्रति स्नेह का भाव होता है, उसे कहते हैं वात्सल्य। इसमें बाल सुलभ चपलता कि बच्चे किस तरह से चंचल होते हैं, आकर्षक, दिखने में बड़े ही सुंदर, हट करने वाले और मन की विविध भंगिमाएं देखी जा सकती है। आप भी बच्चे हैं और आपके सामने भी बच्चे हैं। बच्चों, इस पाठ में आपको बहुत मजा आने वाला है। कहानी संकेत देती है कि जीवन के अभावों की पूर्ति मनुष्य विश्व के प्रति प्रेम व्यक्त करके कर सकता है। यदि आपके जीवन में कोई अभाव है, कोई ऐसी समस्या है या कोई ऐसी बात है जिसे आप पूरा करना चाहते थे लेकिन वो हुई नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, संसार के अन्य लोगों से भी उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे इस कहानी का जो कह सकते हैं नायक है, कौन, मिठाई वाला। उसके बच्चों का देहांत हो गया है, लेकिन अपने बच्चों के प्रति जो प्यार की भावना थी वो और बच्चों से उसे पूरी कर लेता है। गद्यांश के शब्दार्थ और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। बच्चों, इस पुस्तक की सबसे अच्छी बात है आपको शब्दार्थ भी यही मिलेंगे, सरलार्थ भी होगा, प्रश्नोत्तर भी होंगे और कहानी भी होगी। देखते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वे गलियों में घूमता हुआ कहता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। इस अधूरे वाक्यों को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक, मादक का अर्थ होता है बच्चों ऐसा स्वर जो आपको थोड़ा सा अपनी ओर आकर्षित कर ले और आप उसमें खो जाए। एक बार उसको सुनकर सबका ही मन क्या हो जाता था, हिलता जाता था। उसके स्नेह अभिषिक्त, स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ। बच्चों, दो शब्द यहाँ पे आए हैं, स्नेह से भरे हुए कंठ से। जब कोई गाना सुनता था तो निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियों को
युवतियां चिकों को उठाकर, बच्चों चिक कहते हैं पर्दों को उठाकर, आपने देखा होगा कि बांस की बनी होती है इस तरह से पर्दानुमा चिके, जो कि दरवाजे के बाहर लगाई जाती है। मैं आपको आगे आने वाले चित्र में भी इसे समझाऊंगी। छज्जों पर से नीचे झांकने लगती, गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में जहां कहीं भी बच्चे अंदर खेलते थे, में खेलते और इठलाते भी बच्चों का झुंड, झुंड कहते हैं समूह को, उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है। ये देखिए बच्चों, बाल मनोविज्ञान, छोटे बच्चों की बोली कैसी होती है। वो तुतलाते हुए बोलते हैं ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता। बच्चों को बहलाने वाला कौन आया है भाई? खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। बच्चों आपने देखा होगा कि सागर में इस तरह से देखो लहरें उठती है और ये लहरें उसके दोनों किनारों से टकराकर यूं जाएगी वापस और यूं आती है। तो यहाँ पर कौन सी लहरों की बात हुई है? जो वो गीत गाता है उसकी मादकता, यानी वो इतना आकर्षक होता है कि उसको गली वाले सभी लोग क्या करते हैं, सुनने के लिए लालायित भी रहते हैं और वो वहां पे गाता हुआ आगे बढ़ जाता है। आइए बच्चों शब्दार्थ करते हैं। आप देखेंगे कंठ यानी गला, फूटा हुआ, निकला हुआ, यानी गले से स्वर का फूटना, फूटना मीन्स निकलना। उसके साथ चिक, चिक कहते हैं बांस की तीलियों से बना झीना पर्दा। अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से तीलियों से बना ये पर्दा होता है। छज्जा बाहर, दीवार से बाहर निकला, छत का बाहरी भाग। अंतर्व्यापी का अर्थ होता है अंदर तक फैला हुआ। यहाँ आया था उद्यान और मकान में जहां कहीं भी बच्चे होते थे वो क्या होते थे, अंदर से बाहर आ जाते थे। उद्यान बगीचा, स्वर आवाज, बहलाने वाला, बुलावा देने वाला। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। मादक का अर्थ होता है बच्चों नशा उत्पन्न करने वाला। और मधुर का अर्थ होता है मीठा। और स्थिर यानी चंचल। स्नेहाभिषिक्त, प्यार से परिपूर्ण। जब मिठाई वाला गाता था तो उसके गायन की जो आवाज थी वो सिर्फ आवाज मधुर तो थी ही, उसमें कहीं ना कहीं वात्सल्य का, प्रेम का भाव भी था। बच्चों से घिर जाने पर खिलौना वाला क्या करता था? बच्चे जब उसे घेर लेते थे तो बच्चों की बातें सुनता था और उनको क्या करता था, खिलौने दिखाता था। किसका स्वर सुनकर मकानों में हलचल मच जाती थी? खिलौने वाले का स्वर सुनकर के मकानों में हलचल मच जाती थी। खिलौने वाले का स्वर सुनकर युवतियां क्या करती थी, अपने छज्जों से बाहर निकलती। उसके साथ ही जो उनके चिक के पर्दे बने हैं उनको हटाकर अपने बच्चों को लेकर बाहर आ जाया करती थी। बात करेंगे कि राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला मेला घोला कैचा छुंदल है। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कौन बोल रहा है, चुन्नू बोल रहा है। और ये चुन्नू मुन्नू दो भाई हैं। किसके बच्चे हैं? राय विजय बहादुर के बच्चे हैं। और इनकी बोली देखिए तुतलाती हुई बोली है। अब आगे देखेंगे हम। मुन्नू बोला और देखो मेला कैसा छुंदल है। और इन दोनों को क्या किया है, देखो इन्वर्टेड जो कॉमा होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं हम उद्धरण चिन्ह,
यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा है। ये किसी के स्टेटमेंट के लिए हम जब क्या करते हैं, किसी का कथन या वाक्य बोला हुआ होता है उस पर लगाते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चों, आपको भी जब अपने मनपसंद खिलौने मिलते हैं तो आप भी इतने ही प्रसन्न होते हैं और घर में उछल कूद करते हैं। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही और अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। यानी रोहिणी के मन में एक बात आ रही है कि खिलौने भी सुंदर है और इतने सस्ते दे गया है। अब वो तो वही जान सकता है कि इसके पीछे क्या कारण है। बच्चों, देख रहे हैं आप, ये चित्र है और इस चित्र में ये आपके सामने खिलौने वाला है और इस खिलौने वाले को किसने घेर रखा है? बच्चों ने घेर रखा है। बात करेंगे आगे। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद टाइम निकल गया है। 6 महीने बाद फिर क्या होता है बच्चों? नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद यानी गुरु पहुंचा हुआ। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। अब देखिए बच्चों, 6 महीने बाद वापस नगर में एक मुरली वाला आया है। मुरली यानी बांसुरी। और वो भी क्या करता है? बड़े ही सस्ते भाव में मुरली बेचता है। और उसके साथ साथ पूरे ही उस नगर में उस मुरली वाले की चर्चा भी होने लगी है। क्या बात होती है उसके विषय में? कि वो मुरली बजाता है, गाना सुनाता है, मुरली बेचता है और मुरली भी बेचता है। कितने पैसे में बच्चों? 2-2 पैसे में, जो बड़ा ही सस्ता सा मूल्य है। तो एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। और फिर देखते हैं आगे क्या बात होती है। उत्तर मिला कि उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं है, अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेरी साफा बांधता है। बच्चों, बात करेंगे, हम जोधपुर में रहते हैं, आप भी जहां रहते हैं वहां के साफों के बारे में परिचित होंगे। देखते हैं कैसा होता है बीकानेरी साफा। अब ये देखो, कौन है बच्चों? खिलौने वाला, और इसके सर पे एक साफा है। इस साफे का जो ढंग है, उस ढंग के विषय में कहा गया है कि ये साफा कैसा बंधा हुआ है? बीकानेरी साफा। तो यहां बताया गया है कि जो मुरली वाला है वो कितनी उम्र है उसकी? 30-32 साल। दिखता कैसा है? दुबला पतला। रंग कैसा है उसका? गोरा। और उसने जो साफा पहन रखा है वो साफा कैसा है? बीकानेरी। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? दोनों व्यक्ति आपस में बात करें। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया वही प्रकार का वह भी था। अभी हमने पहले ही बात की थी बच्चों कि पहले उसने क्या बेचे थे? खिलौने। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद, यानी वह पहुंचा हुआ व्यक्ति है। बात करेंगे, मुरली यानी बांसुरी, उस्ताद का अर्थ होता है गुरु, प्रवीण, साफा का अर्थ होता है पगड़ी, आकार प्रकार यानी बच्चों रूप रंग, निरखती रही का अर्थ होता है देखती रही, पैछे पैसे, समाचार यानी खबर। प्रश्न देखेंगे कि नगर में किसके आने का समाचार फैला था? नगर में मुरली वाले के आने का समाचार फैला था। लोग उसके बारे में क्या क्या बात करते थे? कि वह गाता है, मुरली बेचता है बहुत ही सस्ते दामों में।
मुरली वाला गदगद क्यों हो गया? मुरली वाला बच्चों से मिलकर गदगद हो गया। मुरली वाले के पास कितनी मुरलियां हैं? ये हम इस गद्यांश को पढ़कर आपको बताएंगे। देखते हैं। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। बच्चों, जब हम कोई सुनी सुनाई बात को वापस सुनते हैं, वही स्वर वापस सुनते हैं, किसी के बोलने का टोन ऐसा होता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि ऐसा किसी ने पहले भी बोला था या सब इससे मिलता जुलता कोई गाना है। तो यहाँ देखिए, रोहिणी अपने दिमाग पर क्या कर रही है? जोर दे रही है कि रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने वे भी जान पड़ते हैं कि पार्क में खेलने निकल गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पे आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? ये आपके सामने देखिए मुरली वाले का चित्र। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौंथनी, बच्चे बोलते हैं पाजामे को ही ढीली होकर लटक आई है। और इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंगे मुल्ली और अम्बी लेंगे मुल्ली। देखो बच्चों, ये दृश्य देखिए। मुरली वाले ने मुरली बजाई है और इसके आसपास बच्चों का झुंड है। इसके पास बहुत सारी मुरलियां हैं और बच्चे अपनी डिमांड लेकर आए हैं। कैसे आते हैं बच्चे? देखो, जैसे ही किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, यानी उनको अपना कोई होशो हवास नहीं है। किसी की टोपी गिर रही है तो किसी का एक जूता पार्क में ही छूट गया, किसी का पाजामा नीचे गिर रहा है, अगर उसने ढीला बांधा है तो। और इस तरह वो दौड़ते हाँफते कहाँ जाते हैं? झुंड बनाकर उसके पास आते हैं। और सबको क्या चाहिए? मुरली चाहिए। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। बच्चों को देखते ही मुरली वाला क्या हो गया बच्चों? प्रसन्नता से, खुशी के मारे गदगद हो गया। ये प्रश्न अभी आगे पूछ लिया गया था। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57। अब यहाँ देखिए, हमारे फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है। क्या मुरली वाले के पास कितनी मुरलियां थी? मुरली वाले के पास कितनी मुरलियां थी बच्चों? बात करेंगे। देखिए, अंडरलाइन कर ले आप भी। मुरली वाले के पास पूरी 57 मुरलियां थी। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। ठीक है? विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा गए। अंडरलाइन करें, रेखांकित करें। भीतर बाहर मुस्कुराना। एक हंसी हमारे बाहर दिखाई देती है जो सब लोग महसूस कर लेते हैं, और एक होता है मन ही मन हंसना। वो किसकी बात पर हंसे? मुरली वाले की बात पर। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। ऐसी बात कौन सोच रहे हैं बच्चों? विजय बाबू। किसके लिए सोच रहे हैं? मुरली वाले के लिए। तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। बात करेंगे आगे। ये सारे विचार किसके मन में आ रहे हैं? विजय बाबू के मन में। किसको लेकर? मुरली वाले को लेकर।
विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरी हो चुका है। इसके शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। शब्दार्थ में देखेंगे आप, मृदुल यानी कोमल, झुंड समूह, भी लेंगे मुरली, ये तुतलाती भाषा में देखिए हम भी लेंगे मुरली। हर्ष का अर्थ होता है गदगद होना, प्रसन्न होना, खुश होना। भाव मूल्य, एक भाव होते हैं हमारे इमोशंस, ठीक है, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है कि मुरली किस मूल्य में बेची जा रही है। एहसान लादना यानी कृतज्ञता जताना। विजय बाबू क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हमने अभी देखा कि विजय बाबू अखबार पढ़ रहे थे। मुरली वाला बच्चों से कैसे बात करता था? मुरली वाला बच्चों से बड़े ही प्रेम से बात करता था। मुरली वाले ने मुरली कितने पैसों में दी? मुरली वाले ने मुरली 2-2 पैसे में दी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर भी चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे सद्भावनाओं का भी लोग अलग अर्थ लेते हैं। यहाँ मुरली वाला बच्चों से प्रेम करता है और उस बच्चों के प्रेम के कारण वह पहले से ही मुरली क्या बेचता है? सस्ती बेचता है। लेकिन उसके सद्भाव की कौन कदर नहीं कर पाते? विजय बाबू नहीं कर पाते। तब उसको आश्चर्य होता है और वह अपनी तरफ से पूरी बात समझाना चाहता है विजय बाबू को कि वैसे आप बाजार में भी जाएंगे तो इतनी सस्ती मुरलियां आपको मिलने वाली नहीं है। मैंने तो एक साथ एक ऑर्डर में कितनी मुरलियां बनवाई है? कम से कम 1000 मुरलियां बनवाई है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। यहाँ देखिए आप, मुरली वाला क्या कर रहा है? बच्चों के मुताबिक व्यवहार कर रहा है। जिस बच्चे की जैसी रुचि है, जैसा उनको रंग पसंद है, जो उनकी चॉइस है, उसके अनुसार वो क्या करता है? उनको मुरली देता है। तुमको वही देंगे, ये ले लो। तुमको वैसी ही चाहिए, ये नारंगी रंग की। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। ध्यान देंगे बच्चों, रेखांकित करेंगे आप इस बात को। देखिए, ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, जो बच्चा उनके पास पैसे लेकर नहीं आया है, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है मिठाई वाला, ये मुरली वाला समझा रहा है। क्या समझा रहा है? कि तुम्हें अपनी मम्मा से पैसे मांगने का तरीका पता नहीं है। ठीक है, धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं, अर्थात बड़ा ही आग्रह किया जाता है। धोती का अर्थ बच्चों साड़ी है। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार में जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए ना पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, अब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो बच्चों इस गद्यांश में हमने देखा कि मुरली वाला जो मुरली बेचता है, उसकी मुरली बेचने का तरीका बड़ा ही
अद्भुत है बच्चों के लिए। वह बच्चों का मन रखता हुआ उनके हित में क्या करता है, मुरली बेचता है, उनके चॉइस की, उनके जैसा उनको रंग पसंद है। कुछ बच्चे कम पैसे लेकर आते हैं और वह कुछ बच्चों को सिखाता भी है कि माँ से जिद करके पैसे नहीं मांगे जाते हैं, माँ से प्रेम करके विनय के साथ पैसे मांगे जाते हैं। इसी के साथ बच्चों में फिर उपस्थित होंगी, इस कहानी को हम फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।